Assalamualaikum dear students. Hope you all are doing well. Welcome to the social studies class of grade 6. Dear students, the topic of today's discussion is the geographical terms. As you people know that we have started our chapter number 1 and today we will discuss page number 6, 7 and 8 and the name of our chapter is Our Country in the World. Now, geographical terms. These are some terms that you will read about in geography and they describe the physical features found on earth. ठीक है, ये क्या होते हैं? ऐसे तमाम फिजिकल फीचर्स जो कि अर्थ पे हमें दे आर नेचुरली देयर. वी विल डिस्कस ऑल दीज फीचर्स वन बाय वन. नाउ नंबर 1 वी आर हैविंग द माउंटेन्स. माउंटेन्स मीन्स पहाड़. ठीक है, दे आर द हाईएस्ट लैंड्स. ज़मीन के ऊपर ये सबसे ज़्यादा सतह समंदर से ऊपर जितने भी हमारे पास लैंड्स आते हैं उनमें माउंटेन्स आर द हाईएस्ट लैंड्स. देयर इज़ नो फिक्स्ड हाइट at which a hill becomes a mountain, but mountains are usually above 2000 to 3000 meters. ठीक है, एक माउंटेन की जो हाइट होती है इट इज़ अबव 2000 से लेके 3000 मीटर्स हाइट हो सकती है. Some mountains like the Himalayas or Karakorams are sharp or pointed. ठीक है, हिमालयाज एंड कराकोरम माउंटेन्स जो हैं दे आर शार्प एंड पॉइंटेड. इनके अलावा भी माउंटेन्स हो सकते हैं जिनके एजेस जो बिल्कुल ऊपर से टॉप पे हमारे पास क्या हैं, शार्प और पॉइंटेड हो सकते हैं. दिस मीन्स दैट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी में इसका क्या मतलब है? दे आर यंग माउंटेन्स बिटवीन 1.5 to 66 million years old. Okay, they are considered as a young mountains. Old mountains have had their sharp points worn away by rain, frost and wind so that they are more rounded. लेकिन कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो कि ऊपर से बिल्कुल राउंड होते हैं एंड वाई दे आर राउंड बिकॉज ऑफ द रेन, फ्रॉस्ट, बर्फ़ की वजह से और विंड्स की वजह से जो होता है तो इनके एजेस जो हैं, इनका टॉप जो है तो वो राउंड हो जाता है एंड दे आर नोन एज द ओल्ड माउंटेन्स. Now hills, these are lands above the sea level. Okay, these are also the above the sea level lands but not as high as mountains. ठीक है, ये mountains की तरह high नहीं होते. They are generally covered with vegetation. Here we are having the vegetation such as grass, trees or farm crops on terraced fields. Okay, इन hills के ऊपर जो है तो हमारे पास vegetation, greenery, यहाँ पे जो है grass भी हमें नज़र आती है, trees भी होते हैं हमारे पास and farm crops, यहाँ पे जो है तो crops भी grow की जा सकती हैं. Now plateaus, these are the areas of flat land well above the sea level. Okay, these are the areas of flat land. ठीक है, ये वो एरिया है जो ऊपर से माउंटेन्स और हिल्स तो ऊपर से थोड़े से राउंड होते हैं, ये हाई होते हैं, लेकिन प्लेट्यूज जो हैं दे आर फ्लैट. ठीक है, ये ऊपर से जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ऊपर से फ्लैट होते हैं. सम प्लेट्यूज आर फर्टाइल वाइल अदर्स आर पुअर लैंड. इनमें से भी कुछ प्लेट्यूज ऐसे हैं जो कि फर्टाइल हो सकते हैं, जिन पे वेजिटेशन हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेट्यूज होते हैं कि जिनकी जो फ्लैट लैंड जो होती है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द वेजिटेशन और फर्टिलाइजेशन. इट डिपेंड्स ऑन देयर हाइट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ठीक है, ये डिपेंड करता है उनकी हाइट पे और अमाउंट ऑफ रेनफॉल पे. Okay जी, these are the plateaus. Now the next we are having the plains. These are the areas of flat land at lower levels. ठीक है, plains कहते हैं मैदानों को. ठीक है, ये बिल्कुल flat land होते हैं at lower level. Some are at sea level और slightly higher. ठीक है, सतह समंदर से बिल्कुल थोड़े से या तो ऊंचे होते हैं या फिर बिल्कुल सतह समंदर से जो है तो बिल्कुल लेवल पे होते हैं. The plains are important as this is where most farming takes place. Okay, here the plains, ठीक है, मैदान जो होते हैं they are very important and दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फार्मिंग टू टेक्स प्लेस. ठीक है, क्योंकि इनकी यहाँ की ज़मीन जो है तो वो ज़्यादा ज़रखेज़ होती है, इसलिए जो है तो ये ऐसी खुले मैदान जो कि सी लेवल के नज़दीक होते हैं दे आर वेरी सुटेबल फॉर द फर्टिलाइजेशन और फॉर फार्मिंग. नाउ द नेक्स्ट वी आर हैविंग
The deserts are the areas where nothing or only tough plants can grow. ठीक है, deserts ऐसे desert कहते हैं सहरा को. ठीक है, it is a dry land and these are the areas where nothing or only टफ प्लांट्स कैन ग्रो. या तो यहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं होता, या फिर ओनली हेयर वी आर हैविंग द टफ प्लांट्स. देयर आर हॉट डेजर्ट्स वेयर द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग द डे. देयर इज़ वेरी लिटल और नो वाटर और एल्स द सॉइल इज़ टू पुअर फॉर एनीथिंग टू ग्रो. ठीक है, या तो यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती. ठीक है, बिल्कुल हॉट वेदर होता है, हॉट क्लाइमेट होता है यहाँ का, सालों साल बारिश नहीं होती, या फिर बहुत कम बारिश जो है तो पानी जो है तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है, तो जिसकी वजह से यहाँ की सॉइल इज़ टू पुअर फॉर एनीथिंग टू ग्रो. देयर आर ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट्स कॉल्ड टंड्रा वेयर द क्लाइमेट इज़ टू कोल्ड फॉर वेजिटेशन. ठीक है, टंड्रा इज आर नोन एज द कोल्ड डेजर्ट. ठीक है, कोल्ड डेजर्ट्स जो हैं तो उनको टंड्रा कहा जाता है एंड दे आर ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर वेजिटेशन. बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाली जगह पे, आइस वाली जगह पे भी वेजिटेशन नहीं हो सकती. ओके, बिकॉज द प्लांट्स एंड द फार्म्स एंड द क्रॉप्स नीड्स वाटर एंड ऑल्सो द सनलाइट. These can be found on high mountain tops or in our polar regions. Okay, the deserts are found mostly in the high mountain tops. ठीक है, या mountain tops पे ये हमें मिल सकते हैं, या फिर जो है तो they are near the polar regions. Okay, the next we are having. Okay, these are the types of the landforms which we have discussed. ठीक है, ये landforms जो हम डिस्कस कर चुके हैं. Here we are having the mountains, the hills, the valleys, the deserts, the plains and the plateaus. Now, the lakes. Lakes, these are inland seas completely surrounded by land. Lakes can have either fresh or salt water. ठीक है, लेक्स में क्या होता है, लेक्स क्या चीज़ है, सेंटर में पानी होता है और इसके इर्द गिर्द चारों साइड से ये माउंटेन्स के साथ या लैंड के साथ ये सराउंडेड होता है. ठीक है, सेंटर में पानी होता है और उसके इर्द गिर्द सारे लैंड होती है. एंड लेक्स कैन हैव आइदर फ्रेश और सॉल्ट वाटर. इसका पानी फ्रेश भी हो सकता है और सॉल्टी भी हो सकता है. सो दीज आर, यू कैन सी द इमेजेस ऑफ द लेक. देखें, आपको सेंटर में पानी और इर्द गिर्द जो है तो सारी लैंड फॉर्म नज़र आ रही है. सो इट इज़ नोन एज लेक एंड इट्स वाटर कैन बी fresh or a salt water. The next is the rivers. This is flowing or moving water. Flowing means बहता हुआ पानी होता है रिवर का. These can be tiny streams or mighty rivers many kilometers wide. ठीक है, ये छोटी छोटी नदियों की शेप में या फिर many kilometers wide जो होता है मीन्स कि इसकी विड्थ जो होती है तो वो बहुत many kilometers पे ये इसकी विड्थ जो है तो वो स्प्रेड हो सकती है. The water in rivers is fresh except for a short distance where they enter the sea. ठीक है, रिवर का वाटर क्योंकि ये फ्लोइंग वाटर होता है, मूविंग वाटर होता है, मोस्टली इट इज़ ए फ्रेश वाटर. लेकिन सिर्फ ऐसी जगह जहाँ के समंदर और दरिया रिवर आपस में मिलते हैं वहाँ पे थोड़ा पानी जो है तो वो हमारे पास फ्रेश नहीं होता. अदरवाइज द वाटर ऑफ द रिवर इज़ द फ्रेश वाटर. Okay, now the next we are having estuary. This is where important rivers widen as they enter the sea. Estuaries can make good harbors for ships. ठीक है, अब estuaries क्या होते हैं? When the river and the sea meets one another. ठीक है, जब समंदर और रिवर आपस में जब इनका पानी मिलता है तो दिस इज़ वेयर इंपॉर्टेंट रिवर्स वाइडन. ठीक है, ये क्या होता है, रिवर थोड़ा वाइड हो जाता है, थोड़ा ब्रॉड होता है एज दे एंटर द सी. ठीक है, जिस वक्त रिवर ने सी में एंटर होना होता है. ठीक है, एस्ट्रीज कैन मेक द गुड हार्बर्स फॉर शिप्स. ठीक है, यहाँ पे जो है तो गुड हार्बर्स किसे कहते हैं, फॉर शिप्स जहाँ पे बहरी जहाज़ आके रुकते हैं. तो यहाँ पे जहाँ पे ये वाइड हो जाता है एरिया तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आके सीज में जो शिप्स होती हैं जो ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होती हैं. ठीक है, शिप्स कहते हैं समंदरी जहाज़ों को. ठीक है, तो वहाँ पे आके उनके रुकने की जो जगह होती है तो दैट इज़ नोन एज द हार्बर. तो ऐसी जगह जो है एस्ट्रीज आर द बेस्ट प्लेस फॉर टू मेक अ गुड हार्बर्स.
Okay जी. Now next we are having the delta. Sometimes when a river enters the sea, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब रिवर एंटर होता है सी में, इट ब्रेक्स इनटू मैनी स्मॉल रिवर्स और चैनल इन अ वी शेप. ठीक है, क्या होता है कि ये वी शेप में डिफरेंट चैनल्स में जो है तो ये डिवाइड हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है. ठीक है, यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको ये वी शेप में जो है तो रिवर वाटर जो है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि व्हेन इट इज़ एंटरिंग द सी, ये सी में जब शामिल होने लगता है तो ये क्या होता है, कभी कभी वी शेप में जो है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है, डिवाइड हो जाता है. द लैंड हेयर कैन बी वेरी फर्टाइल. अब इसके बीच में जो आपको लैंड नज़र आ रही है, ब्राउन ब्राउन हिस्सा नज़र आ रहा है आपके पिक्चर में, दिस लैंड इज़ वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ द मड ब्रॉट डाउन बाय द रिवर. किस वजह से, क्योंकि जब रिवर अपने साथ जो है तो मड लेकर आता है तो इस लैंड पे ये मड इकट्ठा हो जाता है, एंड दैट्स वाई दिस लैंड बिकम्स अ फर्टाइल लैंड. बट इट इज़ ऑल्सो लायबल टू फ्लडिंग. लेकिन ऐसी लैंड क्या है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द और साथ में ये जो लैंड मड आता है तो इसकी वजह से जो है तो यहाँ पे फ्लड का क्या मतलब होता है, सैलाब आने का ख़तरा ज़्यादा होता है. Okay, so this is known as delta. Now we will discuss the work from home project for the June, okay, for the month of June. You are having the questions for the answers. Okay, we have discussed all these questions before the lectures, before this lecture, in our previous lectures, and even now today. So question number 1 we are having, name the deserts of Pakistan. Question number 2 is name the mountain ranges of Pakistan. Okay, the deserts of Pakistan we have discussed in the previous lectures. You will write Thar and Thal desert in the of Pakistan. Then the mountain ranges, in the mountain ranges we are having the Karakura mountain range, Himalayas mountain range. Okay, then write a note on plateaus. अभी मैंने आपको plateaus का टॉपिक करवाया है, आप बुक से देख के इसको plateaus की जो है तो आप डिफाइन कर देंगे. एंड व्हाट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट कॉल्ड, अ कोल्ड डेजर्ट इज़ कॉल्ड अ टंड्रा. ठीक है, तो ये आप अपनी बुक से देख के इसके आंसर्स कर सकते हैं. ओके, होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग and best of luck till the next lecture.